फ्रेंड्स, ब्रेन चाहे मटन का हो या बीफ का, हर कोई इसको अपने स्टाइल में बनाता है और बहुत ज़्यादा शौक से और मज़े से ये रेसिपी खाई जाती है। लेकिन फ्रेंड्स, जिस तरीके से आज मैं बनाऊंगी आपको ये बहुत पसंद आएगी और आप लाजवाब हो जाएंगे और उंगलियां चाटते रह जाएंगे। और फ्रेंड्स, इस रेसिपी में आपको सिखाऊंगी कि किस तरह से ब्रेन को वॉश करते हैं, क्योंकि लोग इसे बॉईल करके वॉश करते हैं तो इससे इसके काफ़ी विटामिन ज़ाया हो जाते हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसा मेथड बताऊंगी जिससे इसके विटामिन ज़ाया नहीं होंगे बल्कि आपको पूरे बेनिफिट्स इसके मिलेंगे। तो आइए इस रेसिपी को जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। आप इस रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने बीफ के 4 ब्रेन्स लिए हैं। इसको अच्छी तरह से पानी से, नीम गर्म पानी से धोया है ताकि इसको अंदर जो बाल वगैरह होते हैं वो निकल जाएं। तो अब इसके हम मज़ीद धोएंगे। तो यहाँ पर एक लेंगे बाउल और इसके अंदर इन सारे ब्रेन्स को ऐड कर देंगे। और आप देख सकते हैं काफ़ी साफ़ लग रहे हैं, लेकिन इसको और धोना ज़रूरी है। तो इसके अंदर हम 2 कप पानी ऐड करेंगे और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ आपने ऐड करनी है वो है जी विनीगर। 2 टेबलस्पून आपने इसके अंदर विनीगर ऐड करना है और 1 टीस्पून इसके अंदर सॉल्ट ऐड करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो विनीगर है, आपने इसको इसमें ऐड करना है। इससे इसके अंदर से स्मेल भी चली जाएगी और ये बहुत अच्छी तरह से साफ़ हो जाएगा और इसके विटामिन ज़ाया नहीं होंगे, क्योंकि विनेगर से जो है उसके बेनिफिट्स, उसके विटामिन ज़ाया नहीं होते। तो यहाँ पर ये कुछ मसालों को हम ग्राइंड करेंगे। थोड़े से क्लोव्स लेंगे 5-6 और एक अदरक का पीस, प्याज, टमाटर और हरी मिर्चें, और इस सारी चीज़ों को हम ग्राइंड कर लेंगे ताकि फ्रेंड्स इसके अंदर कोई भी किसी किस्म का मोटा जो इसका मसालों का टेस्ट है वो ना आए, मुंह में ना आए। इससे जो है वो ब्रेन का टेस्ट अच्छा नहीं लगता। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, ब्लेंडर के अंदर इन सारे इंग्रेडिएंट्स को मैं काट के ऐड कर रही हूँ। आप बड़े टुकड़ों में भी काट सकते हैं और इसमें थोड़ा सा हम जो है पानी ऐड करेंगे ताकि अच्छी तरह से जो है वो ब्लेंडर में पिस जाए। इस तरह से फ्रेंड्स हमारा जो ब्रेन का टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा मज़े का हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने इसको जो है सारा ब्लेंडर में पीस लिया। तो अब हम चूल्हे को ऑन करेंगे और मीडियम लो फ्लेम पर, और उसके ऊपर पैन रखेंगे। इसमें 4 टेबलस्पून हम ऑयल ऐड करेंगे और ऑयल ऐड करने के बाद इसे गर्म करेंगे और इसके अंदर 1 चॉप किया हुआ अनियन ऐड करेंगे और इसे उस वक्त तक हम फ्राई करेंगे जब तक ये ब्राउन नहीं हो जाता। साथ साथ स्टर करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पर ये जो है ब्राउन हो गया है ये प्याज, और अब इसके अंदर हम जो हमने अभी ब्लेंड किया था मसाला, उस ब्लेंडेड मसाले को इसके अंदर ऐड करेंगे और साथ ही इसको चम्मच से हिला देंगे। और फ्रेंड्स, इसको आपने अच्छी तरह से रोस्ट करना है और साथ ही इसके अंदर अब हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो 1 टीस्पून इसके अंदर हम सॉल्ट ऐड करेंगे। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक मसाले ऐड कर सकते हैं। और 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, हाफ़ टीस्पून इसमें हल्दी ऐड करेंगे, हाफ़ टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च 1 टीस्पून ऐड करेंगे और इसके अंदर हम क्यूमन पाउडर भी ऐड करेंगे 1 टीस्पून। कसूरी मेथी जो है 1 टेबलस्पून ऐड करेंगे और गरम मसाला हाफ़ टीस्पून। और इसके अंदर हम जो है मसालों को जब ऐड करेंगे इसे अच्छी तरह से उस वक्त तक रोस्ट करेंगे जब तक कि इसके अंदर से ऑयल नहीं निकल आता। तो फ्रेंड्स, इसको आपने अच्छी तरह से फ्राई करना है ताकि सारी चीज़ें जो है वो रोस्ट हो जाए और मसाला अच्छा तैयार हो। तो यहाँ पर ब्रेन्स को मैंने निकाल दिया है पानी के अंदर से। ये देखिए कितने ज़बरदस्त हो गए हैं, इनका कलर भी ठीक है और कोई विटामिन्स जो है वो ज़ाया नहीं होते। तो अब इनको अच्छी तरह से निकाल के आप खुश्क कर लें और दोबारा से पानी से ज़रूर एक दफ़ा धोइएगा। तो यहाँ पर मसाला हमारा थोड़ा सा रेडी हो गया। अब इसमें 1 टेबलस्पून आपने विनेगर ऐड करना है फ्रेंड्स, इससे जो है वो मगज़ के अंदर जो है वो बदबू नहीं आती और इसका टेस्ट भी अच्छा इसका आता है। तो यहाँ पर ये देखें ऑयल जो है इसने छोड़ दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, मसाले को अच्छी तरह से रोस्ट करने के बाद इन ब्रेन्स को इसमें ऐड कर देंगे 1 बाय 1। और फ्रेंड्स, यहाँ पर आपने आंच को स्लो कर देना है ताकि ब्रेन्स जले नहीं, क्योंकि बहुत सेंसिटिव होते हैं। तो इनको मुसलसल स्टर करना है, चूल्हे को आपने छोड़ना नहीं है बल्कि मुसलसल इसे पकाते रहना है आंच को स्लो करके। तो मीडियम लो फ्लेम पर मैं इसे अभी कर रही हूँ ताकि ये अच्छी तरह से इसको मैं भून सकूँ। तो इनको इस तरह से आपने पीसते रहना है, प्रेस करते रहना है, क्योंकि इसके अंदर जो है वो इनकी झाग भी निकलती है। आप अगर जो ब्रेन बनाते हैं उनको पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं कि इसके अंदर से झाग निकलती है, वो ज़रूर निकलनी चाहिए ताकि इसकी अंदर का पानी निकल जाए और इसका टेस्ट भी अच्छा होगा और ब्रेन की जो अफादियत है बढ़ती है, इसके बेनिफिट्स बढ़ते हैं।
तो इसको अब आपने इसी तरह से करते रहना है और थोड़ी देर के बाद आपने इसे ढक देना है और लो फ्लेम पे रख देना है। तो ये देखें इसका ऑयल निकल आया है। तो यहाँ पर थोड़ा सा नीचे भी लग गया लेकिन कोई मसला नहीं है, इसका टेस्ट और अच्छा होता है। तो आपने क्या करना है, इसको इसी तरह से पीसते रहना है और इसको आपने बिल्कुल इस तरह से करना है जैसे आप ऑमलेट बनाते हैं अंडे का, उसी तरह से इसको आपने करना है। इसको इसी तरह से भूनते रहना है, चम्मच के साथ प्रेस करें ताकि इसके छोटे छोटे पीसेस हो जाएं। और साथ ही इसमें पुदीना ऐड करेंगे, चंद लीस उसके, और इसके अंदर हम जिंजर के थोड़े से स्लाइसेस ऐड करेंगे। थोड़ी सी मैंने काली मिर्च स्प्रिंकल की है, इससे और ज़्यादा इसका टेस्ट उमट कर आता है। और इसको मिक्स कर लें। तो फ्रेंड्स, अगर आप इन टिप्स को याद रखेंगे तो आप भी बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी मगज़ बना सकेंगे। तो यहाँ पर ये रेडी हो गया, इसको आप और लो फ्लेम पर भूनते जाएं। तो इसको मैंने भून लिया, अब हम इसे डिश आउट करेंगे। ये बिल्कुल रेडी है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक। ये देखें कितना ज़बरदस्त और मज़ेदार बना है और इस वक्त किचन में बड़ी ज़बरदस्त इसकी खुशबू भी आ रही है। बस दिल चाह रहा है जल्दी से खाएं और इन्जॉय करें। तो फ्रेंड्स, इसको मैं अब गार्निश करूँगी पुदीने और जिंजर स्लाइसेस के साथ। आप चाहें तो इसके ऊपर आप धनिया भी स्प्रिंकल कर सकते हैं, लेमन से भी इसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज इस रेसिपी को आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा, ये बहुत मज़ेदार और टेस्टी बनती है। इसी मेथड से अगर आप बनाएंगे तो आप लाजवाब हो जाएंगे। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाएं और मेरे चैनल शमास डिलीशियस फूड्स को सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि मेरी आने वाली रेसिपीज़ आपको मिल सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।